चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 है, कह रहा समचतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। तो किसी रोम्बस का जो परिमाप दिया है वो 40 सेंटीमीटर है और एक एंगल 60 डिग्री है। तो कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो रोम्बस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। तो कभी भी रोम्बस पे सवाल आए तो आप ये चीज़ अगर आपको पता होगा तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। देखो रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है, रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। रोम्बस एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। मान लो ये रोम्बस है ए बी सी डी। तो सबसे पहली बात इसकी क्या रखनी, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए, ये भी क्या होगा ए। तो अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर मतलब परिमाप की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 4 है। ठीक। दूसरी इसकी बात याद करनी है कि इसका एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकालते हैं। एक डायगोनल से निकालते हैं। अगर मैं इनके डायगोनल को मिला दूँ, मान लो ये डायगोनल है D1 और ये डायगोनल क्या है D2। तो अगर मैं इनके डायगोनल को मिला दूँ तो एक एरिया निकालने का होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ D1 इंटू D2। एक तरीका होता है इनके साइड से, साइड दिया हो और एंगल दिया हो, दो साइड दिए हो उनका एंगल दिया हो, तो क्या होता है इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो एरिया आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो सवाल में देखो यही दिया है, कह रहा किसी चतुर्भुज का, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण 60 डिग्री का, क्षेत्रफल बताओ। अच्छा देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप है परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक। तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है 4 है, पेरीमीटर बराबर 40 दिया है यहाँ पे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 है। 4 A की वैल्यू दी है 40। तो यहाँ से अगर मैं 4 काट दूँ तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मतलब यहाँ पे ये पता चल गया कि A क्या है साइड, तो इसकी साइड क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो साइड पता चल गया, थीटा हमें दिया ही है 60 डिग्री। एरिया निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे, क्योंकि भैया एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, होता है कि नहीं। अब देखो साइड, साइड कितना 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100। साइन थीटा, साइन 60, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 100 है और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो 2 से पूरा काट देगा और क्या बचेगा 50√3। तो 50√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुजों की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तब बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। देखो समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में बता देता हूँ कि कभी भी इस पर सवाल आए तो आप थोड़ा उसको याद रखें। समांतर चतुर्भुज देखो क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। क्यों समांतर, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होती है। मतलब ये वाली इसके बराबर होगी और समांतर होगी, और ये वाली इसके बराबर होगी और समांतर होगी। ठीक। दूसरी बात, अगर मैं इस साइड को बेस मानूं, इस साइड को बेस मानूं और इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, इस साइड को बेस मान कर इस पे परपेंडिकुलर खींच दूं, जैसे ये हाइट h हो जाएगा। तो और ये साइड A है और ये साइड मान लेते हैं B है। तो अगर मैं इस साइड को बेस मानकर यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूं तो एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा B इंटू एच। समझ में आया? सॉरी A इंटू एच, क्योंकि ये साइड है ना बेस, तो A इंटू एच। अगर मैं इस साइड को, अच्छा ये A है तो ये भी क्या होगा A, ये B है तो ये भी क्या होगा B। अगर मैं इस साइड को बेस मानकर यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दूँ, तो अब देखो, अब देखो फिर भी इसका एरिया क्या हो जाएगा, फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा B इंटू एच। ठीक। तो मतलब समांतर चतुर्भुज में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको एक बेस पता होनी चाहिए और एक हाइट पता होनी चाहिए। बस सवाल में यही है, कुछ नहीं। कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज की असमान भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। असमान भुजाएं, अच्छा ये तो समान होती है, तो असमान क्या होगी, ये और ये। तो ये है 18 सेंटीमीटर और ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक। ये 18, ये क्या है 15। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, छोटी भुजा देखो ये 18, ये बड़ी भुजा, ये क्या है छोटी भुजा। तो छोटी भुजा के बीच की दूरी, छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या है, ये छोटी भुजा के बीच की दूरी का मतलब होता है हाइट। तो बीच की दूरी क्या है, ये है 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बड़ी भुजा के बीच की दूरी बताओ। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा मतलब h निकालना। तो भाई हम अगर मैं इस बेस को, इस बेस और इस हाइट एरिया निकालूं तो इस बेस पे हाइट क्या है, ये वाला, तो 18 गुणे h वही होगा जो इस बेस पे ये वाला हाइट, इस बेस पे ये वाला हाइट। मतलब अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया दो तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस बेस को मानूँ, इसको बेस में, इस साइड को बेस मानूँ तो हाइट ये, इससे एरिया निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस बेस को इस साइड को बेस मानूँ तो हाइट अगर ये है तो इससे एरिया निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ये 15 है और इस पे हाइट क्या है 12, तो 15 गुणे 12, तो यहाँ से निकाल लूँगा। तो यहाँ से 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे तो ये 2 बार, और 2 से काट दो, 3 से काट दोगे तो ये 5 बार, 5 दूनी 10। तो यह चीज़ का क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लो। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक, भुजाएं ए बी 24 है, ए डी 16 है। कह रहा भुजाओं ए बी और डी सी, ए बी और डी सी के बीच की दूरी, मैंने बताया था बीच की दूरी क्या होती है, हाइट होती है। बीच की दूरी क्या होती है, हाइट। तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है। तो तब कह रहा है ए डी और बी सी के बीच की दूरी बताओ। ए डी और बी सी मतलब इसकी हाइट बता नहीं। बहुत ही आसान सवाल है। मान लो इसकी हाइट बतानी, इसकी हाइट मान लो एच। तो देखो अगर मैं इस साइड को बेस मानूँ तो इस पे ये हाइट है, तो एरिया क्या निकालूंगा, एरिया आ जाएगा 24 बेस ये हाइट ये 24 इंटू 10 वही होगा जो इस बेस, ये 16 है तो ये भी क्या होगा 16, तो ये इस बेस पे ये वाला हाइट, तो 16 इंटू एच। तो सॉल्व कर लो, 8 से काटोगे 2 बार, 8 से काटोगे 3 बार, 2 से ये काटोगे 5 बार, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुज है, दो समद्विबाहु त्रिभुज, मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक त्रिभुज है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर है, किसी त्रिभुज की जैसे ए बी सी डी एक त्रिभुज है, तो इसकी अगर दो साइड बराबर तो ये क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा देखो, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या है ए बी सी डी और एक क्या है पी क्यू आर। ठीक, कह रहा दो समद्विबाहु त्रिभुजों जिनके शीर्ष कोण समान है, जिनके शीर्ष कोण का मान समान है, मतलब ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है और इनके शीर्ष कोण का क्या है समान। मान लो अगर मैं ऊपर वालों क्या मान लूँ थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, ये भी क्या हो जाएगा शीर्ष कोण समान है, मतलब ये जितना एंगल ये है उसका ये होगा, जितना एंगल ये होगा, ठीक, उतना ये होगा, और जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा। अब खुद बताओ भैया, देखो जब भी दो ट्रायंगल में, जब भी दो ट्रायंगल लोगे आप, जब भी दो ट्रायंगल लोगे और उनके एंगल आपस में बराबर हो जाए, एंगल क्या हो जाए बराबर हो जाए, मतलब वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सिमिलर। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाती है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये कंसेप्ट है, और ये क्या है पी क्यू आर। तो अगर ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर के, तो देखो क्या होगा ए बी और पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वही बी सी और क्यू आर का रेशियो होगा, वही ए सी और पी आर का होगा। और सुनो, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं इनके एरिया निकालूं तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा इनकी साइड, इनकी जितनी भी साइड दी जैसे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, ऐसे बी सी अपॉन क्यू आर का होल साइड होगा इसके बराबर होगा। और सुनो ए सी अपॉन पी आर के होल साइड के बराबर होगा। ये कब होता है, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ। देखो इसके, देखो ये दो समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मैंने बताया था दो साइड आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये दो साइड बराबर है तो एक प्रॉपर्टी होती है आमने सा, अगर दो साइड बराबर है किसी त्रिभुज में तो आमने सामने भुजा भी बराबर होती है। ये दो साइड बराबर है, ये थीटा है, मान लो ये थीटा हमने माना, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और अगर दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के दो साइड दूसरी ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर आ गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर आ जाता है। तीसरा एंगल ऑटोमेटिक, मान लो कुछ भी हो, जैसे ये मान लो एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है। ठीक, तो आप देखो यहाँ पे कह रहे दो समद्विबाहु त्रिभुज जिनके शीर्ष समान है का क्षेत्रफल, तो यहाँ से ही आपको समझ जाना चाहिए शीर्ष कोण क्या है समान है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है सिमिलर की प्रॉपर्टीज बता रहा है। और जैसे सिमिलर आ जाए, एरिया दिया है, देखो एरिया किस रेशियो में दिया है, एरिया दिया है 1:4। तो अगर आपको कोई साइड निकालना हो या क्या निकालना हो हाइट निकालना हो, तो बस आपको क्या करना है एरिया का अंडर रूट ले लेना है, √1 तो आसान आ जाएगा। तो √1 का लोगे तो 1 और 4 का लोगे तो 2, तो 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक तथा समान भुजा का अनुपात 3:4 है। यदि क्षेत्रफल 8√5 यूनिट हो तब छोटी भुजा बताइए। तब छोटी भुजा बतानी, मतलब कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज है। अभी मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। ठीक है, तो कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा में से एक 3 और असमान भुजा का अनुपात 4 है। मतलब बराबर भुजाएं जो है वो 3x है और असमान भुजा क्या है 4x, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दो साइड बराबर होती है। यदि क्षेत्रफल क्या आ रहा है 8√5, तो कह रहा है छोटी भुजा बताइए। क्षेत्रफल क्या आ रहा है 8√5, तो कह रहा है छोटी भुजा बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ए है, ये क्या है ए है, ये क्या है बी, ये क्या है बी। ठीक, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना हो क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना हो क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 √5
4a² माइनस b²। ठीक, और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। तो अगर आपको इतनी चीज़ मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, इतनी चीज़ मालूम है, समद्विबाहु त्रिभुज की पहली चीज़ क्या है कि दो साइड बराबर होती हैं। दूसरी चीज़ उसका पेरीमीटर क्या होता है 2a प्लस बी, और उसका एरिया क्या होता है b/4 √4a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो अगर ये दो तीन चीज़ मालूम है तो आप कोई भी सवाल इसका कर लोगे। तो आप देखिए सवाल पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो ये मान लो ए है तो ये भी क्या होगा ए, तो ये क्या होगा बी। और इसका एरिया अगर मैं निकालूँ, एरिया एरिया देखो कितना दिया, एरिया दिया है 8√5 दिया कि नहीं। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b/4 √4a² माइनस b²। तो बराबर हो जाएगा 8√5। अब बी की वैल्यू यहाँ रख दे रहा हूँ, बी की वैल्यू कितनी है 4x/x, सॉरी 4x/4, बाई बी की वैल्यू 4x है ना अपॉन 4 √4, ए की वैल्यू कितनी 3x का होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी 4x का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 8√5। तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, ये हो जाएगा 9 से 36x², ये हो जाएगा 16x² हो जाएगा 8√5। तो ये x हो जाएगा, यहाँ देखो 36 में 16 गया 20x², ये हो जाएगा 8√x। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 20 को तोड़ूँ तो √20 को क्या हो जाएगा फिर 4 × 5 और 4 से क्या बाहर आएगा 2, तो यह हो जाएगा 2√5। तो यहाँ x हो गया, और 20 को अगर मैंने तोड़ा यहाँ x² से क्या आ जाएगा x बाहर, और √20 से क्या आ जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 8√5। तो √5 कट गया, 2 से काटोगे 4 बार, तो x² की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। कह रहा छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। छोटी भुजा भैया बताओ 3x है कि 4x है, कहोगे 3x, तो 3 × 2 भाई x की वैल्यू 2 है ना, तो 3 × 2 मतलब 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि लंबाई 10 मीटर कम और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। कह रहा फर्श का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा एक कमरा है, कमरा जो होता है रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, तो एक कमरा है ठीक है, और कमरे में कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक। अगर मैं चौड़ाई को x मान लूँ तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 20। ठीक हो जाएगा कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया लंबाई, लंबाई हो गया x + 20 और चौड़ाई क्या हो गया x। तो भैया देखो रेक्टेंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L × B। L कितना है x + 20 × x, तो जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा x² + 20x। ठीक, अब देखो यदि लंबाई 10 मीटर कम और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। अब देखो कह रहा है यदि लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, लंबाई पहले क्या थी x + 20 थी, अब 10 मीटर कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा x + 10, भाई 10 कम कर दोगे ना इसमें, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, चौड़ाई x + 5 बढ़ा दो तो x + 5 हो जाएगा। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, ये पहले वाला एरिया ठीक है, इसको A1 नाम दे दे रहे हैं। अब एरिया जो आएगा उसको A2 दे दे रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L × B। L कैसे निकालो, L क्या है x + 10 हो जाएगा x + 5, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x² + 10x + 5x + 50। तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा x² + 15x + 50। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है क्षेत्रफल जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल क्या होता है अपरिवर्तित रहता है, कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, मतलब जो पहले क्षेत्रफल आ रहा था वही अब भी क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो पहले क्षेत्रफल आ रहा है वो अब भी आ रहा है, मतलब A1 = A2 है। खुद बताओ A1 की वैल्यू कितनी है, तो x² + 20x, और A2 की वैल्यू कितनी है, तो x² + 15x + 50। तो x² कट गया, 20x में 15x, मतलब 20x में 15x घटाओगे तो x 5x बचेगा, और 5x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल बताइए। फर्श का क्षेत्रफल भैया देखो x की वैल्यू 10 आ गई ना, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखूँ तो लंबाई कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी कि नहीं, और x की वैल्यू कितनी है 10, और लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कह रहा 200 मीटर लंबे और 180 मीटर चौड़े वाले आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है एक आयत है ठीक, जो कि पहले था 200 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़ा। अब कह रहा है रास्ते को हमने, आयत था उसको हमने क्या कर दिया कि चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया, मतलब एक रेक्टेंगल था उसके चारों ओर हमने एक रास्ता बना दिया, ऐसे टाइप का बना दिया। और ये रास्ता क्या है, यहाँ से 10 है, यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है, और यहाँ से भी 10 है, मतलब ये 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह रहा है जो हमने चौड़ा रास्ता बनाया है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ऐसे सवाल जब भी आए ना तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से अगर आप इसको देखोगे, ध्यान से इस फिगर को देखोगे तो आपको दो रेक्टेंगल दिखेंगे, एक बाहर वाला रेक्टेंगल और एक छोटा वाला रेक्टेंगल। अगर बाहर वाले रेक्टेंगल में से अगर मैं छोटे वाले रेक्टेंगल को घटा दूं तो ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ
एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो कैसे निकालूंगा? रेक्टेंगल, मान लो बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा A1 और छोटे वाले रेक्टेंगल के क्या मान लेता हूँ A2। तो जब मैं A1 माइनस A2 कर दूंगा तो हमारा एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। अब बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो भाई, ये 200 है, खुद बताना, ये 200 है, लंबाई कितनी है 200, 10 यहाँ बढ़ी 10 यहाँ बढ़ गई, मतलब कितना हो गया 220 हो गया ना भाई। 200 पहले थी, 10 यहाँ बढ़ी 10 यहाँ बढ़ गई, तो मतलब अब कितनी हो गई 220 हो गई, ये 220 हो गई। अब देखो देखो ध्यान देना, ये 180 है, 10 यहाँ बढ़ी 10 यहाँ बढ़ी, तो अब कितना हो गया 200 हो गया ना, तो 200। तो अब लंबाई देखो, एरिया अब निकालने का तरीका क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 220 इंटू 200, और चौड़ाई कितनी, अब देखो अभी चौड़ाई 200 है। अब देखो छोटे वाले एरिया, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, छोटे वाले की लंबाई कितनी है 200 इंटू 180। तो अब सॉल्व कर लो, अगर यहाँ देखो 200 200 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 220 माइनस 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ आ जाएगा 40, तो क्या आ जाएगा 8000। तो 8000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब एक वृत्त है, ये एक सर्कल है और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इस त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर बने वर्ग, तो इसका अगर मैं अंदर एक वर्ग बना दूं, क्या बना दूं वर्ग, तो कह रहा है इस वर्ग का हमें एरिया बताना है, इस वर्ग का एरिया बताना है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा खुद बताओ, अगर मैं यहाँ से, ध्यान देना, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ये लाइन, अगर मैं एक ये लाइन खींच देता हूँ तो ये जो लाइन होगी ना, इस रेक्टेंगल के लिए क्या काम करेगी, डायगोनल का। इस रेक्टेंगल के लिए क्या काम करेगी, डायगोनल का, मतलब विकर्ण का। और यही लाइन इस सर्कल के लिए क्या काम करेगी, इस सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगी, डायमीटर का। इस सर्कल के लिए क्या काम करेगी, डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास का। और आपको पता है त्रिज्या जो होती है, व्यास जो होता है, व्यास वो त्रिज्या का डबल होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल। तो त्रिज्या, व्यास जो होता है वो 2r होता है। अब देखो 2r की वैल्यू कितनी है 8, तो क्या आ जाएगा 16। मतलब ये जो है, ये जो लाइन मैंने खींची है जो कि डायगोनल का भी काम कर रही है, ठीक है, डायमीटर का भी काम कर रही है, ये 16 सेंटीमीटर, कितनी 16। अब खुद बताओ, जब ये स्क्वायर के डायगोनल का काम करेगी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल का काम करेगी, तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर के डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड या a, √2a। ठीक, तो ध्यान देना, तो यही तो ये इस स्क्वायर के लिए डायगोनल का काम कर रही है कि नहीं कर रही, आप कहोगे हाँ कर रही है। तो भैया ये 16 जो है वो √2 a की वैल्यू 16 है, तो अगर मैं a निकालूं तो क्या आ जाएगा 16/√2। ठीक, अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है 16/√2 का होल स्क्वायर कर दो। तो 16 का स्क्वायर 256 और √2 का करोगे तो 2 काटोगे तो 128, तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। कह रहा 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। खुद बताओ, विकर्ण वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, और ये कितना दिया गया 8√2, तो √2 कर गया, a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बताना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अभी बता दें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, और साइड कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कर किसी आयत का क्षेत्रफल ये है, उसका संभव परिमाप ज्ञात कीजिए। भाई तो कोई आयत, उसका क्षेत्रफल दिया है x² + 7x + 10। तो अब मुझे क्या करना है, इस टाइप के सवाल मुझे इसका फैक्टोरियल करना है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। तो ध्यान देना, अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ तो देखो यहाँ पे गुणा करने में, यहाँ पे देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसके आगे जो नंबर होता है, अगर नंबर नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 का गुणा 10 में करोगे, 1 का गुणा 10 में करोगे क्या आएगा 10। तो गुणा करने पे 10 आए, गुणा करने पे 10 आए, और ये प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब जोड़ने पे क्या है, बीच वाली संख्या 7 है। तो इसे हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए, गुणा करने पे 10 आए जोड़ने पे 7 आए, ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा किया जाए तो वो 10 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो 5 आ जाए। तो आप कहोगे 5 × 2 और 5 + 2, तो आप कहोगे हाँ 5 × 2 5 + 2, मतलब इसका अगर मैं फैक्टर करूँगा तो x² और 7x को क्या लिख सकता हूँ, 5x + 2x + 10। तो यहाँ से पेयर लूँगा तो x आएगा x + 5, तो यहाँ से 2 लूँगा तो यह आ जाएगा x + 5, तो जो कॉमन उसको एक बार लिख लो x + 5 और यहाँ हो जाएगा x + 2। तो भैया ये क्षेत्रफल था, ये इसका क्या था, एरिया था, ये क्या था, एरिया था। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आयत के रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, मतलब ये क्या है L × B आ गया। इसका मतलब ये आ गया, इससे ये पता चला कि L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू क्या आ रही है, L की वैल्यू आ रही है x + 5, और B की वैल्यू देखो क्या आ रही है, B की वैल्यू x + 2 आ रही है। अब देखो कह रहा है उसका संभव परिमाप बताइए। तो भैया परिमाप
रेक्टेंगल के अगर आपको परिमाप, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बहुत चीज़ें आपको मालूम चाहिए। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक एंगल 90 होता है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक एंगल 90 होता है। इसकी दो तीन चीज़ याद होनी चाहिए। पहली, इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो कहोगे 2L+B। दूसरा, इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B। और तीसरा, इसका डायगोनल क्या होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √L² + B²। तो ये रेक्टेंगल की बहुत चीज़ें हैं जो मैंने बहुत बार बताई हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं उसका संभव परिमाप बताइए। भैया परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला देखो, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B। तो 2L की वैल्यू कितनी है, x+5, और B की वैल्यू कितनी है, x+2। तो सॉल्व कर लो, 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 2x+7। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4x+14, तो 4x+14 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 तो आपको याद ही करना है। कह रहा है किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान है। कह रहा है उसके द्वारा घेरे गए P और Q के बीच संबंध बताएं। घेरे गए क्षेत्रफल P और Q के बीच में संबंध बताएं। मतलब P जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल है और Q जो है वो आयत का क्षेत्रफल है। Q जो है वो आयत का क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको याद ही करना है डायरेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो कह रहा है वृत्त की वास्तविक त्रिज्या बताइए। मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस क्या है r है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। मान ले मैंने क्या किया, इसकी त्रिज्या को 1 से बढ़ा दिया। अब त्रिज्या हो गई r+1, 1 से बढ़ा दिया तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा πr+1 का होल स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि जो इसका अभी जो क्षेत्रफल आया है वो पहले वाले क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है, तो आपको 22 ज़्यादा है। मतलब इन दोनों का जब भी ज़्यादा दिया हो तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो 22 दिया है। तो हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो πr1+ का होल स्क्वायर माइनस πr², ये कितना दिया, 22 दिया। सॉल्व कर लो, तो पाई कॉमन ले लोगे, क्या जाएगा ये r1+1 का होल स्क्वायर माइनस r², तो ये जाएगा 22। तो सॉल्व कर लीजिए भाई, तो पाई यहाँ सॉल्व करोगे तो ये जाएगा r² प्लस, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना 1 + 2r, ये हो जाएगा माइनस का r² और ये जाएगा 22। तो r² कट गया, तो पाई की वैल्यू 22/7, ये हो जाएगा 1 + 2r, हो जाएगा 22। तो 22 से 22 कट गया तो यहाँ पे 7 चल जाएगा। तो 1 + 2r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो 2r की वैल्यू की 7 में से क्या 6, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो r की वैल्यू 3 आ गई। कह रहा है वृत्त की वास्तविक त्रिज्या बताइए। तो वास्तविक त्रिज्या क्या थी, r थी। तो r इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। मतलब कोई एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने बहुत बार बताया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ तो 3 है, और इसका एरिया की बात करूँ, एरिया तो क्या हो जाएगा, √3/4a²। और मान लो इसमें एक मैंने हाइट खींच दिया h, तो अगर मैं हाइट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, √3/2a। तो ये पूरी बायोडाटा मैंने दे दी। और एक चीज़ और, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। आप समझना क्या कहना चाह रहा है सवाल। कह रहा है परिमाप जो मतलब पेरीमीटर जो है वो एरिया का √3 गुना है। अगर एरिया को मैं 1 मान लूँ तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3, मतलब इनका अनुपात है। तो कह रहा है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा याद करो। तो अब ये सवाल जो है ना, अब ये सवाल जो है इसको मैं क्या करूँ, ऑप्शन से कर दे रहा हूँ। किससे, ऑप्शन से, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊँ, मान लूँ कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालनी ना, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा मतलब भुजा निकालनी, साइड निकालना है ना, मतलब ए निकालना है, और ए इन चारों में से एक होगा। अगर मैं ए की वैल्यू क्या मान लूँ, 2। अच्छा खुद बताओ, ए की वैल्यू 2 मान लूंगा तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर 3a होता है। तो 3 × 2 करोगे 6। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4। ए मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या है, √3। तो क्या खुद बताओ, परिमाप आ रहा है 6 और एरिया आ रहा है √3, तो क्या ये इसका √3 गुना है। आप कहोगे नहीं, इसका √3 गुना नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। अब भी देखते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूँ तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 3 का गुना 3 में करोगे तो 9। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा √3/4। ठीक, और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या इसका ये √3 गुना आ रहा है। आप कहोगे नहीं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी मतलब ए की वैल्यू क्या ले लूँ, 4। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 12। और एरिया क्या आ जाएगा, एरिया देखो √3/4 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको काटोगे तो 4 √3 आएगा, 4 √3। तो क्या ये देखो, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 √3, ये इसका कितना गुना है, √3 गुना है। मतलब ये वाला ऑप्शन सी जो है ना, ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर क्षेत्रफल बताओ। भैया बहुत ही आसान सवाल है। समबाहु त्रिभुज की भुजा मतलब ए की वैल्यू क्या है, 6, और क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब √3/4
ए स्क्वायर निकालना है। तो ध्यान देखो √3/4 ए की वैल्यू की अच्छा का स्क्वायर 36, तो जब काटोगे तो 9√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है, कह रहे यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाता है तब क्षेत्रफल 3 + √3 बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में बताया था सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर मुझ इसकी साइड ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी क्या होगा, ए होगा। तो सभी भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। पहली चीज़ इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर होता है 3 है। ठीक, एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, और हाइट, इसका हाइट कितना होता है, तो हाइट होता है √3/2 ए। तो सब चीज़ें देखो मैं बताता जाता हूँ। अब देखो कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 यूनिट बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल 3 + √3 यूनिट बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताओ। मान लो पहले त्रिभुज जो था उसकी साइड ए थी, साइड ए थी। तो अगर साइड ए थी तो अगर मैं एरिया निकालूँ तो एरिया क्या आया होगा, पहले वाले को एरिया में A1 मान लेता हूँ। एरिया क्या आया होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, साइड पहले साइड ए थी, अब साइड मैंने क्या किया, 2 बढ़ा दिया, A+2। अब साइड क्या हो गई, A+2 हो गई। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब की एरिया को A2 मान लेता हूँ। तो √3/4 ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, A+2 का होल स्क्वायर। मतलब अब जो एरिया आया होगा ना वो पहले वाले एरिया से कुछ ज़्यादा आया होगा। मतलब इनका अंतर देखो कुछ ज़्यादा आया होगा। तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे देखो दिया है 3 + √3, इतना ज़्यादा आया। मतलब इन दोनों का अंतर क्या दिया है, 3 + √3। तो अगर मैं A2 - A1 करूँ, ये वैल्यू क्या जाएगी, 3 + √3। और A2 की वैल्यू कितनी है, √3/4 A+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + √3। अब आप यहाँ क्या करूँगा, √3/4 कॉमन ले लूँगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और ये हो जाएगा 4a, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा 3 + √3। तो देखो ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 4a। ठीक, 4 + 4a, और यहाँ क्या जाएगा, √3/4, और ये हो जाएगा 3 + √3। तो भैया देखो 4, यहाँ से देखो 4, यहाँ पे √3/4 है। ठीक, यहाँ जब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो दो, इसमें भी 4 इसमें भी 4 है, तो मैं क्या करूँगा, 4 दोनों में कॉमन ले लूँगा। तो 4 जब कॉमन ले लूँगा तो 1 + a हो जाएगा 3 + √3। तो 4 4 ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा √3 + √3a = 3 + √3। अब सॉल्व कर लो। तो ये √3 कट गया, और √3a की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, क्योंकि इसको काट देगा √3 बार। तो a की वैल्यू यहाँ पे √3 आ गई। यार त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बताइए भैया, पहली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, कह रहा 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा दी गई है, इसकी एक भुजा है 11 सेंटीमीटर। कह रहा और दो भुजा नहीं मालूम, मान लो इसको मान लेते हैं ये x है और ये क्या y है। ठीक, और दोनों भुजाओं का अंतर दिया है, मतलब x - y दिया है 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल, देखो ध्यान देना। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है। अगर मैं इसके परिमाप की बात करूँ, पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर क्या होता है, सबको जोड़ दो। तो जब तुम सबको जोड़ दोगे, मतलब 11 + x + y करोगे, तो वही तो परिमाप होता है। परिमाप कितना दिया, 32। तो यहाँ अगर सॉल्व करूँ तो x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 में जब 11 घटाओगे तो 21, मतलब x + y की वैल्यू 21 आ गई। और देखो ध्यान देखो x - y की वैल्यू क्या है, 5। तो देखो दो इक्वेशन बन गई। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2x की वैल्यू, जब इनको जोड़ोगे तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। x की वैल्यू 13 आ गई। तो अगर मैं यहाँ 13 रख दूँ और ये 11 है तो 24, तो y क्या होगा, 8। तो देखो मुझे तीनों साइड पता करें, मतलब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल पता चल गया जिसकी तीनों साइड पता है। ये 11 है, ये क्या है, 13 है, और ये क्या है, 8 है। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखो एक चीज़ बताया है कि जब भी त्रिभुज दिया हो, मैंने क्या बताया था, जब भी त्रिभुज दिया हो और उसकी तीनों साइड दी हो, जैसे त्रिभुज है और उसकी तीनों साइड दिया है, जैसे ए है, ये बी है, और सी, और ये ट्रिपलेट भी नहीं बन रही, तो हम लोग एरिया कहाँ से निकालते हैं, हम लोग एरिया निकालते हैं हीरोस फॉर्मूले से। और हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस - ए, एस - बी, एस - सी। रूट के अंदर ए, रूट के अंदर एस, एस - ए, एस - बी, एस - सी। यहाँ पे एस क्या होता है, एस कैसे निकालते हैं, ए + बी + c/2 कर देते हैं। तो बस यही करना है। पहले मुझे क्या निकालना है, एस। एस कैसे निकालोगे, इन सबको जोड़ दो, 2 से भाग कर दो। तो 11 13 24 24 8 32, 32 को 2 से करोगे तो 16 आ जाएगा। अब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √s, s मतलब 16, s - a, s - a मतलब s, ये a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। तो 16 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा, 5। 16 में से 13 घटाओगे क्या आएगा, 3। और 16 में से 8 घटाओगे क्या आएगा, 8। अब सॉल्व कर लो। तो भैया सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व कर लो। ठीक, तो यहाँ से देखो 16 में क्या लिख सकते हो, 8 × 2, ये हो जाएगा 5 × 3 × 8। तो 8 का पेयर बन गया तो 8 बाहर आ गया।
ठीक, अंदर के देखो 5 क्या, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं सवाल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कह रहा है तीसरे वृत्त की त्रिज्या बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को मैं समझाता हूँ। कह रहा है दो सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसकी त्रिज्या मान लो R1 है, जो कि कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर। एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल जिसकी त्रिज्या R2 है, इसकी कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर। कह रहा है एक बड़ा सर्कल, इसकी त्रिज्या बताओ। और दो देखो यहाँ लैंग्वेज क्या है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अगर मैं इसका सर्कल नहीं मतलब इसका एरिया निकालूँ, जिसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 का स्क्वायर। और इसका एरिया निकालूँ तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी 12, तो क्या जाएगा पाई 12 का स्क्वायर। अब इन दोनों का एरिया जब जोड़ दोगे, जब इन दोनों का एरिया जोड़ दोगे तो ये एरिया किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल के बराबर होगा। और इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो भैया पाई पाई सब में कॉमन आ रहा है, पाई पे काट दो, तो 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 169, तो आर की वैल्यू क्या जाएगी 13। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो बड़े वाले वृत्त की जो सर्कल आई, बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 13 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर, और ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 118। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर बना है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो कह रहा है एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक। तो स्क्वायर में मैंने क्या बताया था कि सभी साइड बराबर होती हैं स्क्वायर की। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा। और प्रत्येक एंगल क्या होता है 90 होता है ये स्क्वायर में, ठीक। पेरीमीटर की बात करूँ तो क्या होगा 4 है, ठीक। एरिया की बात करूँ तो ए स्क्वायर, और डायगोनल की बात करूँ तो क्या जाएगा √2a, ठीक। तो कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल बताइए जो 2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर बना है। मतलब इसके भीतर, इस वर्ग के भीतर क्या बना है, इस वर्ग के भीतर बना है एक वृत्त, ठीक। मैं बना रहा हूँ एक वृत्त बना है, इस वर्ग के भीतर क्या बना है एक वृत्त बना है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान देना भैया। देखो कह रहा 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग, मतलब इस वर्ग का एरिया कितना दिया है, इस वर्ग का एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर। और किसी भी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 दी है, तो अगर मैं ए निकालूँ तो क्या आ जाएगा √2 है, √2 क्या हो जाएगा ए बराबर √2 हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे जो साइड आ गई ना इसकी, वो साइड कितनी आ गई √2 आ गई। अब ध्यान देना अगर मुझे इसकी त्रिज्या निकालनी है, क्या निकालनी इसकी, भाई तू इस सर्कल का मैं एरिया कैसे निकाल पाऊंगा, इस सर्कल का एरिया तभी बता पाऊंगा जब मुझे इसकी क्या होगी त्रिज्या पता होगी, ठीक। तो ध्यान देना अगर किसी भी स्क्वायर के अंदर, किसी भी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया जाए, किसी भी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया जाए, तो इसकी जो ये जो डायमीटर होता है ना, ये जो डायमीटर होता है ये इसके साइड के बराबर होता है। मतलब इस जो सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है डी, वो इसके साइड के बराबर होता है, ठीक। साइड के बराबर होता है, समझ में। तो ये समझ में आया? मतलब अगर ये √2 है तो ये भी क्या होगा √2 होगा, ये भी क्या होगा √2 होगा। और डायमीटर का आधा क्या होता है त्रिज्या, भाई ये √2 है तो भाई डायमीटर, यदि डायमीटर मतलब व्यास, व्यास है √2, तो अगर मुझे त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास का आधा होता है, और व्यास का आधा मतलब √2/2। तो जब सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 1/√2। अब मुझे देखो इस सर्कल की मुझे क्या पता चल गई त्रिज्या, इस सर्कल की त्रिज्या पता चल गई, तो मुझे इसका क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को मालूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर की वैल्यू क्या 1/√2 का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो पाई/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। कह रहे 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तीनों वृत्तों को केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज के क्षेत्र बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहे 3 सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, और एक ये सर्कल है। तो ऐसा फिगर आपने देखा होगा, ठीक। ठीक ये चार, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, और इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो ध्यान दो अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, क्योंकि ये भी त्रिज्या है। ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8। तो मुझे मतलब एक ऐसा ट्राइंगल पता चल गया, मुझे एक ऐसा ट्राइंगल पता चल गया जिसकी साइड देखो, ये वाली साइड कितनी है 10, ये वाली साइड 14, और ये वाली साइड 12, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है, मैंने बताया था जब भी त्रिभुज की तीनों साइड दिया हूँ, जैसे ये साइड कितनी है, ये ए है मान लो, ये बी है, ये क्या है सी। जब त्रिभुज की तीनों साइड निकालूँ और मुझे एरिया निकालना, तो पहले मैं क्या निकालता हूँ एस। एस क्या होता है A+B+C/2। तो भैया 10 14 24, 24 12 36, 36 का 2 करोगे 18। अब देखो यहाँ एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा √S, S मतलब 18, S - A,
एस माइनस ए 18 में 10 घटाओगे तो 8, एस माइनस बी, एस माइनस मतलब 18 में 14 घटाओगे 4, एस माइनस सी 18 में 12 घटाओगे तो 6। अब सॉल्व कर लो। ठीक, सॉल्व कर लो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6 × 3, 8 को क्या लिख सकता हूँ 4 × 2, और इसको ये 4 × 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे 6 का पेयर बना है कि नहीं बना, एक पेयर 6 का बन गया तो 6 बाहर आ गया, 3 का पेयर बना नहीं, 4 का पेयर बना तो एक 4 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 24√6, 24√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। कह रहा 2 यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्तों का केंद्र ए है और बी है, वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं। एक सी केंद्र तथा 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त दोनों वृत्तों को बिंदु डी और ई पर स्पर्श करता है। कह रहा है चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, कह रहा है 2 यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्त, मतलब दो वृत्त हैं, दो सर्कल है। मान लेते हैं एक सर्कल पहला है, ये सर्कल क्या है दूसरा है। ठीक है, तो इसका केंद्र ये ए है और इसका केंद्र क्या है बी है। तो अगर मैं इसके त्रिज्या की बात करूँ तो ये त्रिज्या कितना है 2, और इसकी त्रिज्या की बात करूँ तो ये भी कितना है 2। वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं, बिंदु सी पर क्या करते हैं बाह्य स्पर्श करते हैं, मतलब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ये सी है जहाँ पे ये लोग स्पर्श कर रहे हैं। एक बिंदु सी केंद्र और 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त। अब देखो, अब यहाँ सी केंद्र पर देखो, ध्यान देना, 2 सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी एंड रेडियस 2 यूनिट्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट सी, मतलब दो सर्कल हैं जो कि एक दूसरे को सी पर स्पर्श कर रहे हैं। इस सर्कल का सेंटर ए है, इस सर्कल का सेंटर बी है, और ये भी 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक तीसरा सर्कल बनाना है। अ थर्ड सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 2 यूनिट्स मीट ईच अदर एट डी एंड इट, मतलब मुझे इस सेंटर से एक तीसरा सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस भी 2 होगी। तो अगर मैं इसकी रेडियस 2 होगी तो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, तो आपको, और ये इसको यहाँ पे डी पर टच करा और इसको यहाँ पे ई पर टच करा। तो कह रहा है फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो सवाल आसान हो जाएगा। तो कह रहा है त्रिभुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल बताओ। तो अगर मैं इसको मिला दूँ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी, और ये देखो ये हमें निकालना है। ध्यान देना क्या निकालना है, ए बी ई डी, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है। ठीक, समझ में आया? अब ध्यान देना, मैंने बहुत ही अच्छा आसान सवाल हो जाएगा, ध्यान देना। देखो ध्यान देना, अब इसमें समझ नहीं है कुछ। अब देखो सवाल में कुछ नहीं रहा, देखो ध्यान देना, ये कैसा, देखो ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी ई डी। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। ठीक, अब देखना, ध्यान देना, देखो ये ए है। ठीक, तो ये इसके लिए क्या है रेडियस, ये वाली साइड क्या है रेडियस, और ये वाली साइड क्या है रेडियस, और ये क्या है इसके लिए, ये भी तो रेडियस होगा, ये भी दो, ये भी दो, कैसे दो भैया, देखो ये इस सर्कल के लिए देखना है, ये इसके लिए क्या है रेडियस, इसके लिए ये क्या है रेडियस, ये दो, ये दो। अब ये क्या है, ये भी तो रेडियस है, किसकी रेडियस है इस सर्कल की, और इस सर्कल की रेडियस भी तो 2 है। तो मतलब यहाँ से एक पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया, ध्यान से देखना मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, यहाँ से ये पता चल गया, ये यहाँ से क्या पता चल गया, ये सी है। ये जो चतुर्भुज है ना, ये जो चतुर्भुज है, ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। ये जो चतुर्भुज है वो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है। कैसे भाई, देखो ये 2 है, ये भी क्या है 2, ये भी क्या है 2, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब 3 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 गुणे समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो बस मुझे अब कुछ नहीं करना है, लिखो 3, यहाँ लिखो √3/4। ए की वैल्यू कितनी है, ए मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 3√3। तो 3√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है। कह रहा त्रिभुज का परिमाप बताइए। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, इसका नाम है ए बी सी, और ये इसकी क्या माध्यिका, ये माध्यिका मतलब माध्यिका जिसको इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। मीडियन वो लाइन होती है जो अपने सामने वाली साइड को 2 बराबर बराबर भुजाओं में बांट देती है। ठीक, तो ये 6√3 दिया है, तो कह रहा त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, देखो कोई भी, ध्यान देना, कोई भी देखो समबाहु त्रिभुज भी की अगर मैं बात करूँ, समबाहु त्रिभुज की मैंने बात करूँ तो उसकी तीनों साइड बराबर होते हैं, पहली बात। हर कोण 90 होता है, दूसरी बात पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है 3 है। ठीक, एरिया कितना होता है, एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, और ध्यान देना एक चीज मैं और बता रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज में ज्योमेट्री का है, समबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन होती है ना, यही लाइन माध्यिका होती है, यही लाइन ऊंचाई होती है, यही लाइन माध्यिका होगी, यही लाइन ऊंचाई होगी, यही लाइन
क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है, और यही लाइन एंगल बाई सेक्टर होती है। तो ये जो लाइन होती है यही सब कुछ होती है। तो अब देखो ध्यान दो, मैंने बताया था कि अभी मैंने क्या बताया कि ये क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के लिए ये क्या है, ये माध्यिका है, और यही क्या है, ऊंचाई है। अब देखो ऊंचाई है तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 ए। भाई यही ऊंचाई है तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 ए। और ये कितना दिया है, 6√3, तो √3 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 12। अब ए 12 आ गया, मुझे क्या त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना था, पेरीमीटर था 3 है, तो 3 × 12 करोगे तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में यही लाइन जो होती है माध्यिका होती है, यही लाइन ऊंचाई होती है, यही लाइन एंगल बाई सेक्टर होती है, और यही लाइन एल्टीट्यूड होती है। ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब जो 90 एंगल बनाती है, यही सब कुछ होती है, समझ में आया? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिया घुमाता है। कह रहा एक छोटा सा गोला है और एक बड़ा सा गोला है। तो ये छोटे वाले गोले का अगर मैं व्यास की बात करूं, व्यास तो 12 है, अगर व्यास 12 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अगर मैं बड़े वाले की बात करूं, बड़े वाले की, तो इसके लिए व्यास क्या है, 18 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा छोटा वाला पहिया 42 चक्कर पूरे लगाता है, तो बड़े वाले पहिए द्वारा चक्कर कितना लगा। अच्छा खुद बताओ, जितनी दूरी ये तय करेगा, जितनी दूरी ये तय करेगा उतनी दूरी ये तय करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, जितनी दूरी ये तय करेगा उतनी दूरी ये तय करेगा कि नहीं करेगा। अब मुझे अब बस यही कंसेप्ट यही था कि मुझे क्या करना है, इन दोनों की दूरी निकाल कर उनको बराबर कर देनी। अगर मैं इसकी दूरी निकालूँ, इसकी दूरी मतलब ये कितना चलेगा, तो इसके सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है ना। जब भी दूरी की बात की जाए, जब भी पहिए की बात की जाए, तो पहिए का जो एक चक्कर होता है, पहिए का जो एक चक्कर होता है उसका सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। सर्कमफ्रेंस कितना था, 2πr। तो अगर उसने n चक्कर लगाए, कितने n चक्कर, तो क्या करेंगे, 2πr में n से गुणा कर देंगे। तो देखो यह क्या कह रहा है, छोटा वाला पहिया कितने चक्कर लगाता, 42। तो देखो अगर मुझे दूरी निकालनी थी, इसकी दूरी बराबर, दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कितने चक्कर लगाए, 42, और एक चक्कर की वैल्यू कितनी है, तो 2πr, r की वैल्यू कितनी, 6। ठीक, अब इसके चक्कर मारो, इसके हमें चक्कर निकालने हैं, मतलब n निकालना है, तो इसका n निकालना है, और एक चक्कर की वैल्यू क्या होता है, 2πr, r की इसकी वैल्यू कितनी है, 9। तो देखो 5 2π कट गया, 3 से काटोगे तो 2 बार, 3 से काटोगे तो 3 बार, 3 से काटोगे ये 14 बार, और 14 दूनी 28, तो 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस को बराबर कर देना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। कह रहा है एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है। कह रहा है कि सर्कल है और सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr, और ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है, 2 (l+b। कह रहा है दोनों बराबर है, तो 2 कट गया, क्या आ गया, πr की वैल्यू आ गई l+b। कह रहा है आयत की जो भुजाएं हैं 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, मतलब आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई है 26 और चौड़ाई कितनी है, 18। तो कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल। बहुत ही आसान सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 18, 26 + 18, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू आर इक्वल टू होता है 44। तो 22 44 को काट देगा 2 बार, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। आर की वैल्यू 14 आ गई, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या, 14 × 14। तो जब सॉल्व करोगे ये 2 बार कट जाएगा, और गुणा करोगे तो 606, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये मेंस का सवाल है, समझ में आया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा किसी वर्ग का विकर्ण जो है 12√2 सेंटीमीटर है, जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है। इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है, त्रिभुज की भुजा बताइए। कह रहा है एक स्क्वायर है, ध्यान देना, एक स्क्वायर है, एक सवाल है, एक स्क्वायर है। ठीक, ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया गया। इस स्क्वायर के अंदर क्या बनाया गया, सर्कल। तो इस स्क्वायर के अंदर क्या बना दिया गया, सर्कल बना दिया गया। ठीक, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दिया। कह रहा है इस सर्कल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी साइड बराबर होती है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है इस त्रिभुज की जो भुजा है ना, वो बताओ, मतलब ए बताना है, ये ए बताना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच होगी, ध्यान देना। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर। अच्छा खुद बताओ, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, √2a की वैल्यू क्या है, 12√2, तो √2 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक, मतलब ये जो साइड आई है ना, ये 12 आ गई। खुद बताओ, अगर मैंने ये चीज़ बताई थी, अगर किसी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दे, किसी स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बना दे, तो उसकी जो साइड होती है वही उसका डायमीटर होता है। ठीक, अगर ये 12 है तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर मतलब व्यास क्या होगा, 12। भाई साइड 12 है तो डायमीटर भी 12, और डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 6। अब देखो ये कोई सर्कल है और ये क्या, कोई त्रिभुज है। ठीक, तो त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बनता है, त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बनता है वो उसके लिए क्या होता है, परिवृत्त। क्या होता है, परिवृत्त। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर होती है, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, a/√2। क्या होती है, a/√2। तो भैया इस सर्कल की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 है, जो कि कितनी है, a/√2, मतलब r की a/√2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 6। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√2।
6a/√3 होता है, a/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6√3, क्या हो जाएगा 6√3। यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 है, कह रहा है किसी समचतुर्भुज मतलब रोम्बस के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले एक रोम्बस बना दो। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की एक बात आपको याद होनी चाहिए जैसे एक समचतुर्भुज है, इसका नाम है ABCD, एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज की पहली बात आपको याद रखनी चाहिए, उसकी सभी साइड बराबर होती है। ठीक, सभी साइड बराबर होती है। तो अगर ये A है तो ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A, मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 है। देखो मैं इतनी बार बता दूंगा आपको कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। जब इसके एक डायगोनल से निकाल देते हैं, जब इसके आप डायगोनल को मिला दोगे तो डायगोनल से निकाल दो, मतलब D1 है और ये क्या है D2, ये डायगोनल क्या है D2। तो डायगोनल से क्या हो जाएगा हाफ D1 इंटू D2। और एक और निकाल सकते हैं साइड और बीच के एंगल, जब बीच का एंगल दिया हो तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखना एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जितनी चीज़ मैं बताऊँ ना उसको आप ऐड करते रहिए। देखो पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि रोम्बस में प्रत्येक साइड क्या होती है बराबर होती है। दूसरी चीज़ ये मैंने बताई कि इसका पेरीमीटर 4 होता है, एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चौथी चीज़ ये समझिए, जो रोम्बस होता है ना, जो रोम्बस उसके डायगोनल क्या होते हैं एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। डायगोनल क्या होते हैं एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, बस ये चीज़ याद रखनी है। बराबर नहीं होते, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 बराबर नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को किस पे काटेंगे 90 पे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, कह रहा किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 है, मान लो ये 8 है तो ये 8 है, और एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इस साइड का भी मिड पॉइंट है और ये इस साइड का भी मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है, मतलब ये आपको याद रखना है कि 5 चीज़ याद रखनी है। पहली चीज़ कि सभी साइड बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ पेरीमीटर क्या होता है 4 है। तीसरी चीज़ एरिया आप इस तरीके से निकाल सकते हो। चौथी चीज़ डायगोनल इसमें बराबर नहीं होते लेकिन 90 पे काटते हैं। पांचवी चीज़ एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि ये इस साइड का भी ये मिड पॉइंट है, इस साइड का भी मिड पॉइंट है। अब खुद बताओ, ये पहला डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर और ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये 8 है और ये मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा 4 और ये क्या होगा 4। समझ में आया? अब देखिए दूसरी चीज़ देखिए, दूसरा डायगोनल क्या कह रहा है 6 सेंटीमीटर, मतलब दूसरा ये 6 है तो 6 ये भी मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 3 और इनके बीच में क्या है 90। तो देखो ध्यान से देखो, ये कैसा ट्रायंगल बन गया, ये चीज़ ये कैसा ट्रायंगल बन गया जिसकी साइड क्या है, जिसकी साइड 3 4 और बीच में 90 है तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये 90 है, जिसकी साइड 3 4 है, तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 क्या होता है 3 4 5, ट्रिपलेट होता है ना 3 4 5, मतलब इससे पता चल गया कि ये 3 है 4 है तो ये क्या होगा 5 होगा। अब भैया अब देखो कह रहा है उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। उसके बराबर भुजा मतलब अब इस रोम्बस की भुजा कितनी आ गई 5 आ गई, तो कह रहा है इसी रोम्बस के बराबर भुजा मतलब जितनी साइड इसकी है उसके उसके बराबर भुजा मतलब 5 सेंटीमीटर का हमने क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया। तो कह रहा है उसका एरिया निकालो, तो एरिया निकालना है तो भैया स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है, और ए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 126। कह रहा किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, उसका क्षेत्रफल जो है 72 यूनिट है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। तो देखो ध्यान दे, कह रहा त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। देखो भैया एक त्रिभुज है जिसकी साइड क्या है 3 4 5 अनुपात में। खुद बताओ 3 4 5 क्या होता है ट्रिपलेट, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3x है, ये क्या है 4x है, ये क्या 5x है। ठीक, अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो क्या दिया, हाफ बेस क्या है 4x और हाइट क्या है 3x, जो कि कितना है 72 है। 22 का क्षेत्रफल कितना है 72 है। तो जब सॉल्व करोगे ना तो ये इससे काट देगा 2 बार और ये हो जाएगा आपका 6x² इक्वल टू 72। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3। अब देखो कह रहा है यार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है। मतलब इसका जो परिमाप है उसी परिमाप के हिसाब से हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक, तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है भाई, सभी को जोड़ दो 3 4 7 7 5 12x और x की वैल्यू क्या है 2√3, तो ये हो जाएगा 24√3। ठीक, और अगर मैं ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की साइड क्या होती है ए है, समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड क्या होती है बराबर, तो ये ए, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है 3 है। अब ये इसका जो परिमाप है वो पूर्व त्रिज्या के परिमाप के बराबर है। देखो लैंग्वेज जी, जिसका परिमाप पूर्व त्रिज्या के परिमाप के बराबर है, मतलब जितना परिमाप इसका उतना परिमाप इसका, इन दोनों का परिमाप बराबर है। तो अगर इसका 3 है परिमाप है तो ये किसके बराबर होगा 24√3।
तो यहाँ पे काट दोगे तो क्या जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8√3। कह रहा है, कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज के इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 8√3 इंटू 8√3। तो सॉल्व कर लो भैया, 4 से काटोगे 2 बार तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 3 48, तो 48√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है दो त्रिभुज हैं ए बी सी और डी एफ समरूप है। समरूप मतलब सिमिलर है। मैंने बताया था जब भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर आ जाए ट्रायंगल डी ई एफ, तो देखो क्या क्या चीज़ें बराबर है। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्या क्या बराबर हो जाएगा, ए बी डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। और ये किसके बराबर होगा, इनका स्क्वायर, इनका स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, इनका स्क्वायर बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पहले वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे कम से कम आपको 10-20 सवाल मिल जाएंगे सिर्फ एक कंसेप्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जो सवाल पढ़ो, कह रहे दो त्रिभुज है ए बी सी और डी एफ समरूप है और ए बी 10 सेंटीमीटर है और डी ई 8 सेंटीमीटर। कह रहा है ए बी सी और डी एफ के अनुपात बताइए। अच्छा खुद बताओ, आपको इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना ना, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, अब आंसर आ गया। इसका क्षेत्रफल, और देखो ए बी और डी की बात हो रही, मतलब इन दोनों को आप कंपेरिजन कर दोगे तो भैया इन दो एरिया ऑफ क्या निकालना है, ए बी सी और एरिया ऑफ क्या निकालना है, डी ई एफ। और क्या दिया, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। तो खुद बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है 10 और डी ई की वैल्यू कितनी है 8। तो भैया ये 5 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 4 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16, तो 25/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, अगर ये आपको फॉर्मूला याद है, ये अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप इस पर बहुत सारे सवाल कर लोगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, बहुत ही आसान सवाल है। परसेंटेज का कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को 30% 20% बढ़ाया जाता है। कह रहा है 30% क्या होता है, 30% होता है 3/10 बढ़ाया गया मतलब प्लस, मतलब उसकी साइड पहले 10 थी अब 13 हो गई। फिर उसको 20% बढ़ा दिया, 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 बढ़ा दिया मतलब प्लस, मतलब 5 से क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, तो पहले इसका एरिया क्या आ रहा था, पहले एरिया आ रहा था 50, अब कितना आ रहा है 78। पहले 50 आ रहा 78, अब कितना बढ़ गया, तो कहोगे 28 बढ़ गया, किस पे 50 पे इंटू 100। तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 56% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 129, इंपॉर्टेंट सवाल है ये 129। कह रहा है कोई खेल का मैदान आयताकार है, मैदान पर 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर के भाव से 1000 रुपये खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है, यदि मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तब नया खर्च बताओ। अच्छा देखो, जब मैदान की चौड़ाई बढ़ाई नहीं गई थी तब खर्च कितना आ रहा था, 1000 रुपये आ रहा था। जब मैदान की चौड़ाई मतलब जब मैदान की लंबाई नहीं बढ़ाई गई थी तो खर्च कितना आ रहा था, 1000 आ रहा था। लेकिन जैसे तुमने लंबाई बढ़ा दी तो क्या खर्च भी बढ़ जाएगा, जैसे तुम लंबाई बढ़ा दोगे तो क्या होगा, खर्च भी बढ़ जाएगा। मतलब 1000 पहले आ रहा था और तुमने लंबाई बढ़ा दी, तो भैया देखो लंबाई, मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, मैदान मतलब क्या होता है, आयताकार मैदान का मतलब क्या है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का जो ये लंबाई होती है चौड़ाई होती है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया निकलता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया अगर एरिया किसी चीज़ को बढ़ाओगे ना, जैसे तुमने इसको देखो, जैसे तुमने क्या किया, एरिया किस पे डिपेंड करता है, लंबाई और चौड़ाई को। ठीक, तो देखो पहले चौड़ाई कितनी, चौड़ाई तो भैया 50 है और तुम लंबाई 20 और बढ़ा दे रहे हो, तो एरिया क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 1000 बढ़ जाएगा। और ठीक, तो 1000 तो ये मीटर स्क्वायर से बढ़ गया, 1000 तो मीटर स्क्वायर से बढ़ गया। ठीक, और रेट क्या है 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे। तो पैसे को क्या करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25,000 पैसे। और 25,000 पैसे, पैसे को रुपए में बदलना किससे डिवाइड कर देते 100 से, तो क्या आ जाएगा 250 रुपये और बढ़ जाएगा, 250 रुपये। भाई पहले 1000 रुपये दे रहे थे, अब 250 रुपये और दोगे तो कितना देना पड़ेगा 1250। तो 1250 रुपये अब नया खर्चा आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, तो एरिया जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब लंबाई पे भी डिपेंड करती है, चौड़ाई पे भी। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ा रहे हो तो ये देख लो एरिया कितना बढ़ रहा है, फिर उसका रेट से गुणा कर दो। जब भी एरिया में रेट का गुणा कर देते हैं तो खर्च आ जाता है, एरिया में रेट का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 है, कह रहा है 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर 27.50 मीटर स्क्वायर की दर से फर्श बिछाने का खर्च कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो ये सवाल मैंने करा है, एक रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 25 और चौड़ाई कितनी है 15। यार इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, मतलब इसके चारों ओर आपने क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। जैसे आपने एक रास्ता ऐसे बना दिया मान लो, ठीक,
और ये रास्ते की अगर मैं पूछूँ चौड़ाई कितनी है तो कहोगे 3.5। यहाँ से भी 3.5 बढ़ा, यहाँ से भी 3.5 बढ़ा, और यहाँ से भी 3.5 बढ़ गया, और यहाँ से भी 3.5 बढ़ गया। ठीक, तो अगर मैं देखो ये छोटा वाला रेक्टेंगल है, ये छोटा वाला रेक्टेंगल, और ये क्या बन गया, बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। अगर तुमसे पूछ ले एरिया ऑफ, रास्ते का एरिया बताओ, तो रास्ते का एरिया का मतलब ये वाला एरिया है। रास्ते के एरिया का मतलब होता है कि ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, अगर तुम बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया घटा दोगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया घटा दोगे, तो ये जो एरिया आ जाएगा वो रास्ते का आ जाएगा। मतलब आपको रास्ते का एरिया निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, रास्ते का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालोगे, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया मान लेते हैं A1 है, और छोटे वाले का क्या है A2। तो जब A1 माइनस A2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लंबाई भी पता होनी चाहिए, चौड़ाई, तभी तो एरिया निकलता है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके देखो ये वाली छोटे वाले देखो 25 है, यहाँ से भी 3.5 बढ़ गया, यहाँ से भी 3.5 बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, तो 25 था पहले, अब 32 हो गया। इधर देखो ये 15 है, यहाँ से 3.5 बढ़ा, यहाँ से 3.5 बढ़ा, मतलब कितना हो गया, 22। तो देखो अगर मैं बड़े वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकालूँ तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 32 है, चौड़ाई 22 है, माइनस छोटे वाले का क्या हो जाएगा, 25 गुणे 15। तो भैया सॉल्व कर लो, जब 32 का गुणा कराओगे तो 64, 64 मतलब 704, और 25 का कराओगे तो 375। ठीक, तो ये हो जाएगा 25 4 29, 29, तो 329, 329 मीटर स्क्वायर, 329 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आपको क्षेत्रफल थोड़ा निकालना है, आपको निकालना है खर्च। अभी मैंने बताया था यदि आप क्षेत्रफल में रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्षेत्रफल कितना है 329, और रेट कितना है 27.50। तो जब इनका तुम गुणा कर लोगे, क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे इनका, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अप्रोक्स आंसर निकालना तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्स, ऑप्शन नंबर सी। ये मल्टीप्लाई कर लेना तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर और उसके कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है पतंग बनाने में कितना कागज होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में। कह रहा है एक पतंग है जो कि वर्गाकार है, तो एक पतंग बना देते हैं, ये एक पतंग है, ठीक, ये वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर टाइप का है, और स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, बराबर, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसकी विकर्ण की लंबाई दी गई, इसकी विकर्ण की लंबाई क्या है, 32 है, मतलब ये क्या है, 32 है। अब कह रहा है इसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, मतलब एक कोने से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो एक कोने में हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज बना दिया 8 सेंटीमीटर का। तो कह रहा है पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा। आपको पूछ ये रहा है कि इस पूरे का एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, पूरा एरिया पूछ रहा है। मतलब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, जोड़ देना, बहुत ही आसान सवाल है। तो देखो अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकालूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो देखो अगर आपको साइड ना दिया हो, डायगनल दिया हो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ना दिया हो, डायगनल दिया हो, तो एरिया स्क्वायर क्या होता है, हाफ डायगनल का स्क्वायर। तो देखो हाफ डायगनल कितना है, 32 गुणे 32, तो जब सॉल्व करोगे तो ये इसको काट देगा 16 बार, ठीक, तो हो जाएगा 512, 512। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका फॉर्मूला कहता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब 8 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो √3/4 इंटू 64, ये काट दोगे कितना आ जाएगा 16, तो 16 √3। और √3 की वैल्यू देखो इन्होंने दी है, √3 की वैल्यू कितनी है, 16 गुणे 1.732। तो अब देखो अब पूरे का एरिया क्या होगा, अगर तुम इसको जोड़ दोगे ना, इसको जोड़ दोगे तो 512, 512 में जब जोड़ दोगे 16 इंटू 1.732, तो क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मतलब 539.712 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल कुछ नहीं था, कैलकुलेशन है बस इसमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। आयताकार बरामदा है, मतलब एक बरामदा मतलब क्या है, रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक, और रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी है 3 और लंबाई कितनी है 4, तो अनुपात में तो चौड़ाई मान लेते 3x है और लंबाई मान लेते 4x। तो कह रहा बरामदे का क्षेत्रफल जो है 1/12 हेक्टेयर है, बरामदे का क्षेत्रफल जो है 1/12 हेक्टेयर है। तो कह रहा बरामदे की चौड़ाई बताओ। तो भैया ये बरामदा है और ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है कि नहीं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है भैया, लंबाई है 4x और चौड़ाई कितनी है 3x, तो क्या आ जाएगा 12x²। और जो कि ये इसका क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल कितना दिया 1/12 हेक्टेयर, 1/12 हेक्टेयर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो देखो सॉल्व कर लो, तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/14 12 का गुणा 12 में कराओगे, ये हो जाएगा 10,000
मीटर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो अंडर रूट हो जाएगा 1/441 144 1/144 इंटू 10,000। जब इसको सॉल्व करूँगा तो 10,000 से क्या बाहर आ जाएगा 100 और 144 से 12। तो ये इसका क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया एक्स की वैल्यू। हमें क्या कह रहे हैं बरामदे की चौड़ाई बतानी। क्या बतानी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 3x 3 इंटू 100/12। तो 3 से काट देगा 12, 4 बार 4 से काट देगा 25, तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सवाल था। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है। 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। कह रहा किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो कह रहा है वर्ग की भुजा बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ये 20 है, और चौड़ाई जो है वो वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। वर्ग की भुजा की, भाई जिसके साथ तुलना की जाती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। अगर मैं वर्ग की भुजा 2x ले लूँ तो इसकी 3x क्या है चौड़ाई है। से समझ में आया। 3/2 का मतलब क्या है, दो मतलब देखो वर्ग की भुजा की मतलब तुलना किससे की जा रही है वर्ग की भुजा से, तो वो नीचे वाली वैल्यू होती है और ऊपर वाली क्या वैल्यू क्या होती है दूसरी वाली चौड़ाई हो जाएगी। ठीक, अब देखो अगर मैं ध्यान देना तो ये 2x है तो ये भी क्या होगा 2x, ये भी क्या होगा 2x, ये भी क्या होगा 2x। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। ठीक, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया क्या होगा, तो वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। साइड मतलब 2x का स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पे देखो एक लैंग्वेज लिखी है किसी आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 4x स्क्वायर है तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का 3 गुना होगा कि नहीं। अब इसका देखो आयत की त्रिज्या, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। और लंबाई कितना है 20 और चौड़ाई कितना है 3x बराबर 12x स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे x से x स्क्वायर गया, x बचा, 3 से गया 4, 4 से काटा 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 5। कह रहा वर्ग की चौड़ाई बताइए, वर्ग की भुजा बताइए। वर्ग की भुजा कितनी 2x, तो 2 गुणे 5 करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 134। कह रहा किसी आयताकार छेद की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो छेद के बाहर चारों ओर है का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। कह रहा क्षेत्र की चौड़ाई बताइए। तो ये सवाल मैंने बहुत कराए हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, ठीक, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 मतलब लंबाई अगर 7x मान लो तो चौड़ाई क्या हो जाएगा 4x। और इसके एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो छेद के बाहर बनाया गया, मतलब इसके बाहर एक रास्ता बना दिया गया इस टाइप का, जो कि कितना है 4 मीटर है। तो मतलब ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4। तो अगर मैं कहूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो भैया रास्ते का क्षेत्रफल ये है, समझ में आ रहा है ये रही। और ये कैसे निकालेंगे, तो अगर आपसे पूछे रास्ते का क्षेत्रफल, कभी भी रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना होता है, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, मान लो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया क्या A1 और छोटे वाले का क्या A2, तो बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से आपको घटा देना है छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया। ठीक, अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया निकालूं तो भैया बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए, रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर मैं इसकी लंबाई देखूँ, इसकी लंबाई कैसे निकालूँ, देखो ध्यान देना ये कितनी है 7x, ये 4 बढ़ा दिया गया, ये 4 बढ़ा दिया मतलब कितना हो जाएगा 7x+8। इधर देखो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये 4x है, ये चार तो क्या हो जाएगा 4x+8। तो भैया लंबाई इसकी कितनी आ गई 7x+8 और चौड़ाई कितनी है 4x+8। तो ये आ गया 7x+8 और हो जाएगा 4x+8। ये इसका बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया। अब छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कैसे है 7, भाई लंबाई क्या है 7x और 4x, तो हो जाएगा 7x × 4x। और रास्ते का क्षेत्रफल देखो कितना दिया है 416, बस इसको सोल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 416 यहाँ लिखो, यहाँ आ जाएगा 28x स्क्वायर और ये हो जाएगा 32x और ये हो जाएगा 56x +56 और -28x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, ये 28x स्क्वायर, ये 28x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 416 और ये 56 यहाँ लिया माइनस का 56 और ये क्या हो जाएगा 88x। तो जब इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा 88x। ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जाएगी 360/88। ठीक, तो काट दो यहाँ पे, 4 से काटोगे तो 90, 4 से काटोगे तो 22, 4 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक, और 4 से काटोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा 64 आएगा, क्या आएगा 64, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 64 आ जाएगा। ये 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64।
तो यहाँ 8 का गुणा 8 में करोगे क्या आएगा 64, और 64 यहाँ पे घट जाएगा 416। 416 में 64 घटा दो, ये 28x², 28x कट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 88x। तो जब 416 में 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 352, ये हो जाएगा 88x। तो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आएगी 352/88। पहले आप इसको 2 से काटो तो आ जाएगा 176, 2 से काटो तो 44, फिर यहाँ से 11 से काट दो तो 1 और 6, फिर 11 से काट दो तो 4, और 4 से काट दो तो क्या आएगा 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आ गई। कह रहा है क्षेत्र की चौड़ाई क्या था, क्षेत्र की चौड़ाई, क्षेत्र की चौड़ाई बतानी है। ठीक, मतलब क्षेत्र मतलब जो रेक्टेंगल था ना पहले वाला उसकी चौड़ाई बतानी है, और चौड़ाई कितनी थी 4x, कितनी थी 4, और x की वैल्यू 4 है तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 135, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं। कह रहा 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा कितने 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की जरूरत होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है एक एक फर्श है, फर्श कैसा है रेक्टेंगल शेप में, कैसा है रेक्टेंगल शेप में, ये 8 मीटर लंबा है और ये कितना 6 मीटर लंबा, और हमें इस पर टाइल्स लगानी, क्या लगानी टाइल्स, और टाइल्स एक टाइल्स की जो वैल्यू दी है, मतलब एक टाइल्स, टाइल्स कैसा है वर्गाकार स्क्वायर, स्क्वायर शेप में, टाइल्स कैसा है स्क्वायर शेप में, स्क्वायर क्या होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती है, और इसकी अगर मैं साइड की बात करूँ तो क्या है 4 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर है। तो मुझे क्या करना है इस पर टाइल्स लगाना है। अब इसमें ये पता करना है कि इसमें कितने टाइल्स आएंगे, क्या पता करना है इसमें कितने टाइल्स आएंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स अगर आपको कभी भी निकालना हो तो आप क्या करो एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया ले निकाल लो, और उसमें एरिया ऑफ वन टाइल्स, और वन टाइल्स के एरिया से भाग कर दो, मतलब फील्ड के एरिया में, पूरे एरिया में से अगर मैं वन टाइल्स का भाग कर दूं तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा। अब देखो पूरा एरिया निकालना, पहले मुझे पूरे मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई क्या है 8, चौड़ाई क्या है 6, क्या आ जाएगा 48, तो आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एक एरिया, एक एक टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं भाई, टाइल्स कैसा है स्क्वायर में, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ पे 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 डेसी मीटर स्क्वायर, 16 डेसी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग किससे भाग कर देंगे 16 डेसी मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना यहाँ पे ये चीज़ समझनी है आपको कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में, और टाइल्स का जो एरिया है वो डेसीमीटर स्क्वायर में, ये दोनों बराबर होने देते अभी तो भाग दे पाएंगे हम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है, एक चीज़ ये याद रखनी है कि 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर की वैल्यू होती है 10, 1 मीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1 मीटर की वैल्यू होती है 10 डेसीमीटर। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर निकालूं तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ क्या करना है 48 लिखनी है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखनी है 100, और यहाँ 16, 16 से भाग कर दोगे तो 3, 3 का गुणा करोगे 100 में तो 300, 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में रेखा 3x+4y = 12 द्वारा बने त्रिभुज का घेरा क्षेत्रफल बताइए। तो ये सवाल वैसे ये सवाल मेंसुरेशन का नहीं है, ये सवाल किसका है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, किसका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन बता दे रहा हूँ, कह रहा है एक रेखा दी गई है 3x+4y, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा कि जब भी रेखा दी हो, जब भी रेखा दी हो तो आप क्या करो उसको x/a प्लस y/b बराबर 1 इस रूप में कन्वर्ट करो, इस रूप में कन्वर्ट करो। इस रूप में कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होता है कि x में जो कटा हुआ अंतःखंड है वो a है, और y में कटा हुआ खंड b पता हमें पता चल जाता है। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या कोऑर्डिनेट है, तो जैसे कि यहाँ पे एक हमने ऐसी एक रेखा खींच दी, तो x में देखो, x में ये काट रहा है a पर, यहाँ पे काट रहा है तो ये a हो जाएगा, और y पे देखो, y पे ये काट रहा है b पर, तो ये b हो जाएगा, ये 90 होता है। और एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हाफ बेस, बेस कितना a, और हाइट बेस इंटू हाइट, हाइट कितना भी, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे इस रूप में चेंज करेंगे। इस रूप में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ 12 है, यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर यहाँ तुमने 12 से भाग किया तो यहाँ भी 12 से भाग, यहाँ से भी 12 से भाग, तो x/4 प्लस y/3 = 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूँ x/a प्लस y/b बराबर 1 से, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मतलब ये वैल्यू आ गई, एक ट्रायंगल बन गया यहाँ से, ये 90 है, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया 4। और मैंने बताया था इसका एरिया, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए उसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितना है 3, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। कह रहा किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 9√3 है। कह रहा माध्यिका की लंबाई बताइए। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, हर कोण 60 डिग्री का होता है, और इसकी ये जो साइड होती, ये जो लाइन होती है, ये माध्यिका का काम करती है, यही ऊंचाई का काम करती है, यही लंबवत का काम करती है, और यही एंगल बाई सेक्टर का काम करती है। ठीक है, तो देखो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है। अच्छा खुद बताओ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब तो आप रट गया होगा, और ये 9√3 है, तो √3 से √3 गया, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ए की वैल्यू 6 आएगी। और मैंने बताया था कि ये वाली लाइन जो होती है यही माध्यिका का काम करेगी, यही यही लाइन किसका काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a। अब देखो √3/2, ए की वैल्यू कितनी है 6, तो जब काटोगे तो क्या आ जाएगा 3√3, तो 3√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए मेंस का सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर और 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज की भुजा बताइए। तो कह रहा दो ट्रायंगल कैसे हैं समरूप है, दो ट्रायंगल कैसे हैं समरूप है। ठीक, तो दो ट्रायंगल समरूप है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ये सिमिलर है, समरूप मतलब कॉन्ग्रुएंस कह दो, ये सिमिलर कह दो। ये सिमिलर किसके है, PQR। ठीक, तो मैंने जब भी बताया था कि दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर हो जाए, तो जैसे दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, तो दो ट्रायंगल कभी भी सिमिलर हो जाए तो उनके एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया जो होगा और ट्रायंगल PQR का एरिया जो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या मतलब, अगर मैं AB लूँगा तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा PQ, तो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर मैं इसका BC लूँगा तो इसका QR ये भी बराबर होगा, और इसका अगर मैं AC लूँगा तो इसका क्या लेंगे PR, ये भी बराबर होगा। समझ में आया। तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, मतलब पहले अगर इसका क्षेत्रफल कितना है, देखो आप सवाल पढ़ना बस, आपको नहीं करना। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 360 और 250, मतलब पहले का क्षेत्रफल 360 है और दूसरे का है 250। ठीक, यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो कह रहा है इसका निकालो, तो हो गया भाई, पहले का क्षेत्रफल कितना है 360, दूसरे का क्या है 250। पहले की भुजा कितनी है 8 और दूसरे का क्या है x, तो होल स्क्वायर कर दो, ये काट दो, 0 0 कट गया, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 36/25, और ये हो जाएगा 8/x, तो हो जाएगा 6/5 इजक्वल टू 8/x, तो हो जाएगा 6x इजक्वल टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/6। काटोगे तो ये 20 और ये 3, इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है, प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मैंने बताया था समद्विबाहु त्रिभुज जब भी आ जाए, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो साइड बराबर होती है। मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगा, और दो साइड अगर बराबर हो तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर इसके सामने एंगल थीटा है तो इसके सामने भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये कोई जो बराबर नहीं। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2a + b, और इसका एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा भाई b/4 √4a² - b स्क्वायर, 4a² - b²। तो ये चीज़ अगर आपको याद है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हो। आप सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और प्रत्येक बराबर भुजा आधार का 5/6, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब देखो आधार का 5/6 मतलब आधार अगर तुम 6 लोगे ना तो बराबर भुजा क्या लोगे 5, तो भैया एक ट्रायंगल बनाओ जिसमें बराबर भुजाएं क्या है 5, तो इसको मान लो 5x, इसको मान लो 5x, और आधार क्या है 6x है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 16x, और 16x की वैल्यू कितनी है 544, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 3 48, 48 और 16 चौके 64, तो x की वैल्यू क्या आ गई 34 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 34 आ गई तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो भैया एरिया पहले निकाल लेते हैं, एरिया एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b/4 √4a² - b²। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 6, 6x/4, 4a² a मतलब 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25x², और b², 6 का स्क्वायर करोगे तो 36x²। तो भैया सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 6x/4। ठीक, यहाँ 100x², यहाँ 36x², 100 में जब 36 घटाओगे 64x², 64x² से क्या बाहर आएगा 8, और x² से क्या बाहर आएगा x, ये इसको काट देगा 2 बार, क्या हो जाएगा 12x²। बस x की वैल्यू रखनी है 12 × 34 × 34। तो जब गुणा करोगे इसका, जब क्या करोगे इसका गुणा करोगे कितना जाएगा 13,872, 13,872 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर और परिमाप 64 सेंटीमीटर है, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, ठीक है।
बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर है, परिमाप 64 सेंटीमीटर है। कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो भाई, ये सवाल मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा और बहुत ही कंसेप्ट ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। ऐसी सवाल इसका थोड़ा लंबा जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज बना लो, और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, दो साइड बराबर होती है, ठीक, और एक साइड अलग होती है। और ये इसका क्या है, शीर्षलंब है। शीर्षलंब कितना दिया है, 8 दिया है। शीर्षलंब मतलब 90 जो बनाता है, जो साइड जो किसी साइड पे 90 बना देता है वो शीर्षलंब होता है। अब देखने यहाँ ध्यान देना, शीर्षलंब जो होता है ना, जैसे कि मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज में ये जो लाइन होती है यही माध्यिका होती है, यही शीर्षलंब का काम करती है, यही ऊंचाई का काम करती है, यही एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये लाइन जो होती है ये माध्यिका भी काम करती है और यही शीर्षलंब का भी काम करती है। समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज में ये लाइन माध्यिका का काम करेगी, यही शीर्षलंब का भी काम करती है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज सेम होती है। अब अगर ये लाइन जो है ये माध्यिका का काम करी, माध्यिका मतलब साइड को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करी, तो अगर मैं इसको बी मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, बी, और ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा ए, ठीक। अब देखो इसका परिमाप 64 चाहिए। परिमाप अगर मैं पूरे का परिमाप निकालूं, पूरे का परिमाप क्या आ जाएगा, पूरे का परिमाप हो जाएगा ए 2b, तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32। लेकिन फिर भी इसका कोई काम नहीं है। अब ध्यान देना, इस ट्रायंगल को देखिए आप, इस ट्रायंगल को देखिए, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें हाइट क्या है, 8। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट क्या है, 8। तो हाइट 8 है, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा ट्रिपलेट है जो 8 से बनता है, कोई ऐसा ट्रिपलेट है जो 8 से बनता है, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ, 8 15 17, 8 15 17, ठीक, 8 15 17। और देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 32 भी होनी चाहिए, a प्लस बी की वैल्यू 32। अगर ये 8 है, अगर मैं इसको 15 मान लूँ, इसको 17 मान लूँ, तो इनका सम क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने ट्रिपल माना है वो सही माना है। अगर ये 15 तो ये भी क्या होगा 15, ये 17 तो ये भी क्या होगा 17। अब भैया कुछ नहीं बचा सवाल में, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, एरिया इसका निकालना है। तो एरिया निकालने फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी, देखो बेस कितना है, ये 15 पूरा क्या हो गया 30, और हाइट क्या है 8। तो भैया सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा 120, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने सवाल को बताया, अगर आप समझ गए होंगे तो आपको बहुत ही मजा आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 है, कह रहा है ए बी सी त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों को मिलाकर प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे एक तीन यहाँ पे सर्कल, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और एक सर्कल ये है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और इनके टच करने से क्या बनना है, इनके केंद्रों को यदि हम मिला दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, ठीक। तो अगर अब देखो ध्यान दो सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया है कि ये इस सर्कल का त्रिज्या क्या है, तो ए है तो ये भी क्या होगा ए, इसकी क्या है बी है तो ये भी क्या होगा बी, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये सी है तो ये भी क्या होगा सी। अगर मैं पूरे, अब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल पता चल गया जिसकी तीनों साइड मुझे पता है, इसकी एक साइड क्या 2 है, एक साइड 2b है, और एक साइड 2c। तो अगर मैं इसकी एक त्रिभुज की तीनों साइड दी हूँ, एक त्रिभुज की तीनों साइड दी हूँ, तो हम लोग एरिया कहाँ से निकालते हैं, एरिया निकालते हैं हीरोज फॉर्मूले से। किससे, हीरोज फॉर्मूले से। और हीरोज फॉर्मूले में सबसे पहले एस निकालते हैं, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये साइड है, अपॉन 2, ये ए बी सी सब साइड है। तो यहाँ पे दो कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं a मान लूँ और ये क्या दूसरी साइड b मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, c मान लूँ, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हीरोज फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, अब तो आपको रट गया होगा, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान देना, एस की वैल्यू क्या है, तो कहोगे ए प्लस बी प्लस सी, एस माइनस ए। जब ए प्लस बी प्लस सी में ए घटा दो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी में ए घटा दोगे, देखो ए प्लस बी प्लस सी में क्या कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी आया। अब ए प्लस बी प्लस सी ये एस आया, और एस माइनस ए, जब इसमें ए घटा दोगे, एस माइनस ए कर दोगे, ठीक है। तो एस माइनस ए मतलब जब इसमें 2a घटाओगे, जब इस मतलब एस माइनस ए मतलब ये एस है, और ए घटाओगे 2a घटाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। ऐसे ही एस माइनस, जब इसमें एस माइनस बी निकालोगे, एस माइनस बी मतलब एस में जब ये वाली बी वाली वैल्यू घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एस में जब ये बी वाली वैल्यू घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी माइनस बी। ऐसे ही एस माइनस सी, एस में जब ये सी वाली वैल्यू घटाओगे 2c तो क्या हो जाएगा, बी प्लस ए माइनस सी। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करो तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी अंडर रूट ए बी सी। समझ में? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इससे अच्छा इसको याद ही कर लीजिए। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। करा C1 और C2 दो सकेंद्रीय वृत्त हैं,
सकेंद्री मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, जिनका दो सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक। ठीक। तो ये मान लो ये C1 है और ये क्या है, C2 है। पहला वाला वृत्त C1 है और दूसरा वाला C2 है, जिनकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अच्छा खुद बताओ, त्रिज्या ये 3 होगी और ये क्या होगी, ये 12 होगी। ठीक। बिंदु वृत्त मतलब सर्कल C1 पर बिंदु ए इस प्रकार लीजिए कि बिंदु ए से, मतलब C1 पे हमें एक बिंदु लेना है ए, इस प्रकार लेना है कि ए से C2 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं C2 को बिंदु बी और सी पर स्पर्श करती है। मतलब हमें क्या करना है, C1 पे एक बिंदु लेना है, जैसे हमने ये ले लिया और इसका नाम दे दिया ए, और इस पे हमें क्या करना है, सर्कल खींचना है। इस पे दो स्पर्श रेखा खींचनी। मान लो हमने ये स्पर्श रेखा पहले खींची, ठीक, समझने के लिए, और ये स्पर्श रेखा आपने दूसरी खींची। ठीक। तो ये दो स्पर्श रेखा खींची। ठीक, समझ में आया? तो ये ए है और ये बी हो गया, और ये मान लो सेंटर क्या है, ओ है, और ये क्या है आपका सी है। तो कह रहा है चतुर्भुज जो बन जाएगा ए बी ओ सी, इसका क्षेत्रफल बताइए। ए बी ओ सी का क्षेत्र मतलब एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी ओ सी बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको देखना समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ए बी ओ सी बताना है। क्या बताना है, ए बी ओ सी। ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा समझ लीजिए। कंसेप्ट क्या है, कोई भी सर्कल है, जैसे कोई सर्कल है, ठीक, और इसका सेंटर है, ठीक, और ये एक बिंदु बाहर है। ये मान लो बिंदु कोई पी है, तो पी से यदि हम इस सर्कल पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, जैसे हमने खींचा पी ए और एक खींच दिया पी बी, ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक। और रेडियस को यदि आप टेंजेंट से मिला दोगे तो उनके बीच में 90 एंगल बनता है। क्या बनता है, 90 एंगल। तो ये दो चीज़ बात आप याद कर लीजिए सर्कल में। पहली बात, यदि आप किसी बाह्य बिंदु से सर्कल पे टेंजेंट खींचेंगे तो जितने ये दो टेंजेंट जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और एरिया और टेंजेंट के बीच में 90 एंगल होता है। एरिया ऑफ टेंजेंट के बीच में 90 एंगल होता है। ठीक। अब ध्यान देना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90, और ये दोनों बराबर होंगे। ठीक। अब ध्यान देना, अगर ये 3 है, ये रेडियस है भाई, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कमफ्रेंस रेडियस ही होता है, और ये दोनों बराबर है। तो अगर मुझे पूरे का एरिया निकालना है, तो क्यों ना मैं इसका एरिया निकालूं। भाई इसका एरिया ही तो डबल, इसका एरिया अगर निकाल लूंगा, उसका डबल कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, ये कॉमन है दोनों में, और ये देखो ये तो ये भी बराबर है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है, एक दूसरे बराबर है, समरूप है। अगर एक का निकाल लूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल निकालना है। तो मैं एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ। ठीक, ये 90 है, तो ये 90 है, उसको नाम दे दिया बी। ये 3 है, ये ओ है, और ये क्या है, ए। ठीक। अब ध्यान देना, ध्यान देना। ठीक। ये चीज़ क्या है, आप कहोगे 12 है, ये चीज़ क्या है, 12 है। ठीक। ये 90 के सामने ना, तो ये 90 के सामने है, तो ये चीज़ क्या है, 12 है। 90 के सामने वाला 12 है भैया, बड़ी वाली सर्कल के लिए त्रिज्या का काम करना है, तो ये 12 है। अब देखो भैया, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो अगर मुझे बेस निकालना है, बेस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, 12, 12 का स्क्वायर 144, और परपेंडिकुलर कितना, 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो क्या आ जाएगा 135। मतलब ये आ जाएगा √135। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है √135, और हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू 3। ठीक। तो ये एक एरिया आ गया, तो ये हो जाएगा 3/2 √135। तो ये इसका एरिया आया। अगर हमें पूरे का एरिया चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया का डबल करना पड़ेगा। भाई मुझे पूरे का एरिया चाहिए, मैंने इसका एरिया निकाल लिया, इस एरिया का डबल कर दोगे तो पूरे का एरिया आ जाएगा। तो मुझे पूरे का एरिया चाहिए, तो मुझे डबल करेंगे इस एरिया का, और इसका एरिया कितना है, 3/2 √135। तो भैया 2 से 2 कट गया, क्या है 3 √135। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर √135। ठीक। तो √135 यहाँ क्या आया, 3 √135। तो √135 को भी सॉल्व कर लो, तो ये 15 × 9 होता है, और 9 से 3 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, 9 √15। 9 √15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चौड़ा रास्ता है, बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है। कह रहा मार्ग की चौड़ाई बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं। तो कह रहा एक वृत्ताकार मैदान है, मतलब एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉलर, और इसके बाहर हमने क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया। इसके बाहर हमने क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया। ठीक। तो रास्ता बना दिया, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये R1 है, और ये क्या हो जाएगी, R2। ठीक। कह रहा बाहरी परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 66 मीटर है, मतलब बाहरी परिधि, ये बाहर वाली परिधि, और आंतरिक परिधि के इनके बीच का अंतर क्या है, 66 है। तो कह रहा मार्ग की चौड़ाई बताइए। बहुत ही आसान है, अगर मैं बाहर वाले सर्कल की परिधि निकालूँ तो क्या आएगा, 2πr2, और अंदर वाले की निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 2πr1, और वैल्यू कितनी दी है, 66। तो 2π कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, R2 - R1, और ये क्या हो जाएगा, 66। ठीक।
तो अब मुझे क्या करना है, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 22/7, और यहाँ क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 इक्वल टू 66। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये 22 इसको काट देगा 3 बार, यहाँ जाएगा R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/2, और इसको सॉल्व करोगे तो 10.5, और 10.5 मतलब R2 माइनस R1 क्या आ गया 10.5, और R2 माइनस R1 यही तो चौड़ाई है, यही तो क्या भाई बड़े वाले में से, ये पूरे वाले में से अगर मैं इतना घटा दूंगा तो यही तो रास्ते की चौड़ाई आएगी, और कितनी आ रही 10.5, मतलब ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे एक व्यक्ति को वृत्ताकार मैदान के व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम समय लगता है। यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। तो समझिएगा, कह रहा एक व्यक्ति है कह रहा एक व्यक्ति है जो कि सर्कुलर मैदान है, सर्कुलर मैदान इसके व्यास पे चलता है, व्यास पे, ये व्यास है, ठीक। तो एक व्यक्ति है, मान लो एक व्यक्ति है ए, जो कि जब इस पे इसके व्यास पे चलता है तो उसको जितना समय लगता है, और जब इसकी परिधि पे चलता है तो उसको जो समय लगता है वो 30 सेकंड कम लगता है। मतलब व्यास के अनुदिश चलने में परिधि की अपेक्षा 30 सेकंड कम लगता है। मतलब जब वो परिधि पे चलता है ना तो उसको 30 सेकंड ज़्यादा लगता है जब वो व्यास पे चलता है, समझ में? तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा खुद बताओ व्यास क्या होगा भाई, ये त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगी आर, ये भी क्या होगी आर। अगर मैं व्यास की बात करूँ तो व्यास क्या होता है 2r, होता है कि नहीं? और परिधि क्या होता है, परिधि परिधि सर्कल की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक। अब ध्यान देना, यदि व्यक्ति की चाल 30 मीटर पर मिनट हो तो मैदान की त्रिज्या बताओ। मैदान की त्रिज्या मतलब त्रिज्या बतानी बहुत ही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्या दिया गया, स्पीड दी गई है। एक फॉर्मूला होता है, जब मैं आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं फॉर्मूला बताऊंगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड देखो कितनी है 30, और टाइम कितना है 30, लेकिन स्पीड जो है वो 30 मीटर पर मिनट है, और टाइम दिया है सेकंड में। तो भैया टाइम सेकंड में दिया है तो इसको भी क्या कर दो मिनट में बदल दो। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 से जब डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 2, और 2 से काटोगे क्या आ जाएगा 15। और देखो ध्यान देना, ये जो 15 जो डिस्टेंस आई है ना, ये व्यास और परिधि का अंतर है, परिधि और व्यास का अंतर है ये जो डिस्टेंस है, समझ में? भाई उसको परिधि और व्यास मतलब जब वो परिधि पे चलता है और जब वो व्यास पे चलता है तो उसको क्या लगता है 30 सेकंड कम लगता है, मतलब इनका अंतर ही है ये 15। तो बस आप कुछ नहीं करना, परिधि और व्यास का अंतर मतलब 2πr माइनस 2r की वैल्यू क्या है 15। अगर मैं 2r कॉमन ले लूँ तो अंतर क्या बचेगा π-1 इक्वल टू 15। तो माइन देखो 2r और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 माइनस 1 15। तो क्या आ जाएगा 2r, तो ये जाएगा 22 में 7 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 15/7 इंटू 15। तो 15 से 15 कट गया भैया, आर की वैल्यू क्या आ गई 7/2 मतलब 3.5। तो 3.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद इसी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे में बांधा गया। ये घोड़ा है, ये खंबा है, और इस घोड़े को बांध दिया गया, ठीक। यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है, मतलब घोड़ा ये बांध दिया गया और घोड़ा जो है ऐसे चल रहा है, और कितना चाप बना रहा है 88 मीटर का, तो ये त्रिज्या होगी इसकी। और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह रहा है रस्सी की लंबाई, ये रस्सी है भाई, रस्सी भाई घोड़ा ऐसे बांधा है और ये रस्सी है, तो वो ऐसे ऐसे ही चलेगा, 88 मीटर चाप बना रहा है, केंद्र पे कितना बना रहा है 72। तो ध्यान से देखो ये सर्कल का क्या है सेक्टर है, और सेक्टर क्या, ये सर्कल का क्या है सेक्टर बन रहा है। और सेक्टर में मैंने बताया था, जब भी देखो कोई सर्कल होता है तो जो दो रेडियस के बीच में जो दो रेडियस के बीच में जो जगह होती है उसी को तो कहते हैं सेक्टर, ठीक, उसको कहते हैं सेक्टर। अगर ये थीटा एंगल है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr²। 360 के लिए, लेकिन हमने 360 थोड़ा निकालना, थीटा के लिए निकालना। ऐसे ही देखो, लेकिन यहाँ एरिया की तो बात हो नहीं रही, यहाँ बात किसकी हो रही आर्क की। आर्क मतलब चाप। तो चाप की लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं एल। अगर तुमसे पूछे लेंथ ऑफ आर्क, तो चाप की लंबाई पूछे तो क्या होता है, अगर भाई इतनी की लंबाई अगर पूछ रहे तो पूरे की लंबाई कितनी होती है, पूरे की लंबाई होती है 2πr, जब 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। लेकिन इसके लिए हम पूरे के लिए थोड़ा निकालें, थीटा के लिए निकालें। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये दो फॉर्मूले आपको बहुत याद होने चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, मतलब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चाप कितना दिया है 88, मतलब एल कितना दिया 88 दिया। तो आप सॉल्व कर लो, सवाल में कुछ रहा नहीं है भाई। देखो चाप की लंबाई कितनी दी है 88, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर निकालना है, ठीक, अपॉन 360, और थीटा कितना बन रहा है 72। सॉल्व कर लो, 72 360 को काट देगा 5 बार, ये इसको काट देगा 2 बार, और ये हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से 35 2 70, तो 70 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, ठीक। कह रहा किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 15 मीटर 20 मीटर 25 मीटर है।
₹5 पर मीटर स्क्वायर के भाव से बीज बोने का खर्च बताइए। तो कोई ध्यान दीजिए, कह रहा है एक त्रिभुज है जिसकी साइड दी गई है, जिसकी साइड है 15, 20 और 25। तो कह रहा है अगर मुझे इसमें बोना है, बीज बोना है, इस पर मुझे क्या करना है, बीज बोना है, तो इस बीज बोने में जो खर्च है, जो खर्च का जो रेट दिया है वो कितना दिया है, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ₹5 देना पड़ेगा। तो कह रहा है खर्च बताओ कितना होगा। मतलब बहुत ही आसान, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस पे कितने एरिया आएगा, इसका एरिया निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है, एरिया। तो जब भी ऐसा आए एरिया, एरिया निकालना है। और एरिया में यदि तुम रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाता है, खर्च आ जाता है। ये चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ, यदि एरिया में तुम रेट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसका एरिया जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सके। भाई ये तो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड दी गई हैं, लेकिन अगर ये तीनों साइड ट्रिपलेट बना रही हैं तो एरिया बहुत जल्दी निकल आएगा, ठीक है। वरना हम हाइरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देख लीजिए ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, सब में क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। अगर मैं कॉमन हटा दूँ तो ये क्या आएगा, 3, और कॉमन यहाँ से हटाऊँ तो क्या आएगा, 5, और यहाँ से हटा दूँ क्या आएगा, 4, और 3 4 5, 3 4 5 आप जानते हो ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। तो बस ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है, तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल के साइड बना दो, ठीक। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 25, वो हाइपोटेनस होती है, बाकी इसको 15 ले लो, इसको 20 ले लो। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ कितना है, बेस की वैल्यू कितनी, 20, और हाइट की वैल्यू कितनी, 15। तो जब काटोगे तो क्या आएगा, 150। तो 150, तो ये आ गया इसका एरिया, 150 एरिया आ गया। लेकिन हमें खर्च निकालना है, और खर्च का फॉर्मूला क्या होता है, खर्च का फॉर्मूला होता है एरिया में जब किसका, रेट का मल्टीप्लाई कर दो। भैया 150 तो एरिया आया, और 150 एरिया आया, और रेट कितना है, 5। तो क्या आ जाएगा, 750। तो ₹750 उसका लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।